सी लाइनें लिखी थी, शिव के ऊपर लिखी थी, तो कि भूत भावी इस पल सबका शिव स्वामी है, शिव ही महाकाल शिव अंतर्यामी है। फिर कह रहे कि अनंत भी हूँ और जून भी मैं हूँ, पत्थर भी और खून भी मैं, पैर उठा प्रस्थान हुआ कि शिव भी मैं और शून भी मैं। वती चले जिस दिश भी जाऊँ, मूल रखूँ और विष पी जाऊँ, भस्म का मैं श्रृंगार करूँ, आसन पर्वत पर ध्यान धरूँ, रावण सा सर पर ज्ञान धरूँ, रघुवर बन जग कल्याण करूँ, कि सागर भी हूँ और बूंद भी मैं हूँ, पत्थर भी और खून भी मैं, पैर उठा प्रस्थान हुआ कि शिव भी मैं और शून भी मैं। शुक्रिया की। तो नेक्स्ट परफॉर्मर हमारे बीच में है, दोस्त हैं विवेक खटकड़ भाई, तो तालियों के साथ में स्वागत करेंगे। तो मैं विवेक खटकड़ भाई, मैं मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करता हूँ लोगों की, और कोशिश करता हूँ कि लोगों की हेल्प कर सकूँ, और लिखने की कोशिश भी करता हूँ। तो एक कविता थी, मैंने वृद्धाश्रम के ऊपर लिखी थी, जो कंडीशन है आज बड़े बूढ़ों की दुनिया के अंदर। वो है कि मैं शहर पे निकला शहर की मेरे, तो मैंने कई नई चीज़ें देखी थी, कहीं मंदिर, कहीं मस्जिद, कहीं गिरजाघर, तो कहीं छोटी बड़ी इमारत थी। मैं चलता गया ये सोच के कि कितना सुंदर शहर है ये, हर कोई लगा है जीने में, कहीं रोड तो कहीं बागान थे, हर जगह चमक धमक थी, कहीं भीड़ तो कहीं बाजार था, कहीं लोग चले थे गाड़ी में तो किसी के हाथ में अखबार था। तो मेरे कदम रुके, मैंने देखा पुरानी इमारत जर्जर हुई, ऊपर लिखा था बड़े शब्दों में कि ये नर्क है सबकी बनाई हुई। बड़े ही रंगीन शब्दों में लिखा था कि ये वृद्धाश्रम कहलाता है, यहाँ रह के जीते हैं वो लोग जिन्हें बोझ समझा जाता है। तो मैंने अंदर जाने की सोची, मैंने दरवाजे पे दस्तक दी और अंदर से बूढ़ी आवाज़ आई कि कोई आया है, कोई आया है। अंदर से बूढ़ी अम्मा आई, आके जो बोली मुझसे वो मैं सहम गया और बिखर गया। जो बात वो बोली सुन के, तो वो बोली किसको लाए हो, वो बोली किसको लाए हो, क्या माँ बाप से तंग आए हो और उनको रद्दी अखबार समझ क्या उनको फेंकने आए हो। मैं अंदर गया, मैंने देखा कांपते हाथ, धुंधली आंखें, उन आँखों में एक आस थी, बस थोड़े से प्यार की प्यास थी। मैंने चारों तरफ अपने देखा, सबके चेहरे पे मुस्कान थी, पर अंदर ही अंदर टूटे थे, चल रही थी सांसें पर जिंदगी बेजान थी। मैंने महसूस किया उस दिन के दिल पे बड़ा पत्थर रखता है, और जो बाप पालता बच्चे को वही बच्चा बोझ समझता है। उस माँ के हाथों की रोटी जो खा के इतना बड़ा हुआ, और जो वक्त आया चुकाने का उसे क्यों ना उन पे तरस आया। अरे माँ ही तो वो शख्स है जहाँ भगवान भी सजदा करता है, और बाप वो भगवान है जो दुनिया उठाए चलता है। मेरी आँख से आंसू रुके नहीं, मेरी आँख से आंसू रुके नहीं, एक आंचल आया पोंछने को, एक आवाज़ पड़ी मेरे कानों में कि मैं हूँ ना बेटा क्यों रोता है। किसी को आस थी किसी के आने की, आके गले लग के जाने की, कहने की घर को चलते हैं और हाथ पकड़ ले जाने की। ये वृद्धाश्रम के ऊपर कविता थी। मैं आपसे इतना ही दरख्वास्त करूँगा कि अपने पेरेंट्स की इतनी रिस्पेक्ट कीजिए कि उनको कभी वृद्धाश्रम का चेहरा, उनका दरवाज़ा ना देखना पड़े। उनको अपने परिवार में रखिए, अपने दिल में रखिए, अपने दिमाग में रखिए। एक कविता लिखी थी मैंने छोटी सी, उम्मीद के ऊपर। उम्मीद जब क्वेश्चन पूछती है, आपसे प्रश्न करती है कि उम्मीद ने पूछा मुझसे कि उम्मीद क्यों तुम रखते हो। उम्मीद ने पूछा मुझसे कि उम्मीद क्यों तुम रखते हो, और जो उम्मीद सब टूटी हो तो फिर उम्मीद किससे रखते हो। उम्मीद होती ही है क्या, उम्मीद देती ही है क्या, और ये बात मुझे बतलाओ तो कि उम्मीद हकीकत में होती है क्या। तो मेरे दिल ने लंबी सांस ली, मेरी जुबान पे ठहराव आया, मेरी आंखों में वो आस दिखी और मेरे दिमाग में भूचाल था। हकीकत मेरे नज़दीक आई, मैंने चुपके से बात बोल दी, जिसे सुन के उम्मीद में उम्मीद जगी और उसकी बेचैनी को चैन आया। मैंने बोला जब दिल टूटा हो, मरने से बदतर हालत हो, उस वक्त में जो उम्मीद बने, उस वक्त में जो जीने की उम्मीद बने, अरे वही उम्मीद तो होती है जब आस पास ना दिखे कोई और ना आगे कुछ ना दिखता हो। जब उस अंधेरे में जो जुगनू बने, अरे वही उम्मीद तो होती है। जब उस जंग में तुम अकेले पड़ जाओ और आस पास ना दिखे कई, जो रगों में उबाल बने, अरे वही उम्मीद तो होती है। पर जब दूसरे सवाल का जवाब दिया कि उम्मीद किसे रखते हैं, मेरी आंखों में वो दर्द दिखा और चेहरे पे मुस्कान आई। मैंने बोला जिससे प्यार करें, नफ़रत करें और इजहार करें, और उम्मीद उनसे ही करते हैं जो पीठ पीछे अपने वार करें।